इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी। मेरी गाड़ी पर लिखा हुआ है कि विश्वास ही धोखा है। सुमित सिंह पर रुपए लेने के लगे आरोप। समाज, हम इंसानों को भगवान द्वारा जो ताकत दी गई है वही है समाज। अपनी जाति 10 से 20 लोग नहीं होते। समाज यानी पूरी मानव जाति समाज वह होती है जो अपने धर्म की रक्षा करे, अपने धर्म को आगे बढ़ाए। हर मानव जाति का कर्तव्य बनता है कि तन मन धन से हम इससे सहयोग करें। पर जैसे धर्म को हानि पहुंचाने के लिए राक्षस रूपी जाति मिल जाती है, वही आज के युग में इंसान क्या कर रहा है। खबर है मंदसौर जिले के भानपुरा के उड़ते हुए अखबार से आ रही है कि सुहासरा शामगढ़ में एक समाज सेवी का खुलकर विरोध हो रहा है। यह विरोध शुरू किया है दबंग वर्ल्ड द्वारा। हम नहीं जानते कि गलत कौन है, हमने जो सुना है वह हम आपको बता रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर चंदाखोरी एक गलत कार्य है। जैसा बताया गया है कि हर बात पर भले ही वह समाज सेवी द्वारा हो, वह पत्रकार द्वारा हो या डरा धमका कर लिया गया धन तो गलत ही होगा। हम जिस चंदाखोर की बात कर रहे हैं, इनका नाम है सुमित सिंह राठौड़। सुनने में आया है कि जिले के अंदर 4 थानों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये चंदाखोर ITI द्वारा धन संग्रहण करता आया है। पिछले 4 सालों में जिले के अंदर हो या बाहर ब्लैकमेलिंग का धंधा इन्होंने जमाया हुआ है। कोई मास्टर जी अगर इनकी बात न माने तो ये चंदाखोर साहब उन्हें अपने पद से उतरवाने की ताकत रखते हैं, मगर तो दुनिया को डरा सकते हैं। लेकिन भाई साहब की बात अधिकारी ने माने तो भाई साहब अधिकारियों का भी ट्रांसफर करवाने की ताकत रखते हैं। तस्वीरों में देखकर यह अंदाजा तो लगाया हुआ है कि भाई साहब की पहुंच कितनी है। ये DA साहब हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन इन भाई साहब द्वारा 4 ऐसे बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर करवा दिया गया जो जिले में थे। अधिकारियों का कसूर इतना था कि भाई साहब की बात न मानी गई। एक ही रात में भाई साहब द्वारा अधिकारियों का ट्रांसफर करवा दिया गया। ऐसा कोई काम नहीं जो भाई साहब ने नहीं किया। वहीं भाई साहब की ताकत की बात आपके सामने छुपी नहीं है। आपने देखा है कि इन्होंने किस तरह अधिकारियों का ट्रांसफर करवा दिया। अब बात करें भाई साहब की कमजोरी की बात, तो इनकी कमजोरी है युवा लड़के। कहा जाता है कि भाई साहब संग में लिखते हैं कि भाई साहब द्वारा गाड़ी के पीछे लिखा रखा है कि विश्वास ही धोखा है। अब आपने देखा कि ये शख्स किस तरह अपनी शख्सियत से मशहूर है। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हुकुमचंद गोयल दे गए 2 असहाय नेत्रहीनों को नई नेत्र ज्योति। भवानी मंडी के प्रसिद्ध ट्रांसफर व्यवसायी हुकुमचंद गोयल के बुधवार को दोपहर 3 बजे स्वर्गवास होने पर सुपुत्र संजय और राकेश गोयल के द्वारा नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल को नेत्रदान की इच्छा प्रकट की गई। सूचना देने पर शाइन इंडिया फाउंडेशन की नेत्र उत्सव टीम के तुरंत कोटा के द्वारा रवाना होकर 7:30 बजे भवानी मंडी पहुंचकर नेत्रदान प्राप्त किया। घर पर उपस्थित सभी परिजनों एवं समाज सदस्यों के बीच नेत्रदान उत्पादन हुआ। उपस्थित लोगों ने नेत्रदान की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष देखा और जाना कि नेत्रदान में किस तरह की कोई चेहरे पर विकृति नहीं आती है। इसमें केवल आंखों के ऊपर की झिल्ली, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, को ही लिया जाता है। इससे पूरी आंख नहीं निकाली जाती है। यह रक्तहीन प्रक्रिया 10 मिनट में पूरी हो गई। शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र एवं प्रभारी भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि हुकुमचंद गोयल का कॉर्निया अच्छा पाया गया, जिसे आई बैंक जयपुर भिजवा दिया गया है, जहां 2 असहाय नेत्रहीनों को नई नेत्र ज्योति प्रदान कर सकेगा। शाइन इंडिया फाउंडेशन का सहयोग से यह भवानी मंडी से प्राप्त 41वां नेत्रदान है। इस वर्ष यह 10वां नेत्रदान है। इससे पहले 6 जनवरी 2021 को सुनील जैन एवं दिनांक 25 जनवरी को अनिता शर्मा का, 10 फरवरी को मोहनलाल वनरानी का, 8 मार्च को भंवरलाल माहेश्वरी, 9 मार्च को रुक्मणी देवी पौरवाल, 11 मार्च को नंदना राव झा का एवं 11 जुलाई को दाकूभाई राठौड़ का नेत्रदान व 6 अगस्त को कैसरीलाल जी नागर का एवं 31 अगस्त को मुन्नू जी महाराज का नेत्रदान इस वर्ष भवानी मंडी से प्राप्त हो चुका है। यह पहली बार हुआ है जब एक वर्ष में भी कम समय में 10 नेत्रदान भवानी मंडी से प्राप्त हुए हैं। कमलेश दलाल ने बताया कि हुकुमचंद गोयल पिछले 50 वर्षों से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे एवं भवानी मंडी के नेत्रदान के कार्यों से काफी प्रभावित थे। इतनी ईमानदारी और मधुर
के कारण हुकुमचंद गोयल के व्यापारियों में काफी लोकप्रिय थे। उनके निधन पर भवानी मंडी के व्यापारियों ने दुख प्रकट किया है। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा की बैठक गुरुवार को गोरड़ा जोगा में बम्बोरी के बालाजी स्थान पर आयोजित की गई, जिसमें महासभा में रक्तदान शिविर व समाज सुधार के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता शंकर सिंह राणा जिला अध्यक्ष महासभा ने की। बैठक में जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह राजपूत, राजपुरा गुड्डो सिंह राजपूत, जमाना खेड़ा वही सिंदूरिया, उपाध्यक्ष जिला ठिकाना नाथुखेड़ी और नारायण सिंह राजपूत सहित राजपूत महासभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर समाज सुधार के लिए सभी ने एक दूसरे से चर्चा कर समाज के उत्थान के लिए हर कदम प्रयास करने की बात कही। भवानी मंडी से राधेश्याम मिरोलिया की रिपोर्ट। मंदिर में शिक्षक की क्रूरता का आया मामला सामने, जहां छात्र के 5 मिनट लेट होने पर शिक्षक ने छात्र की पिटाई की। छात्र द्वारा माता पिता को की शिकायत तो शिक्षक ने छात्र की काटी जबरन टीसी। हरनौदा शाहजी के राजकुच माध्यमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां स्कूल के शिक्षक मोहनलाल नागर द्वारा बालक के साथ मारपीट की गई। वहीं जब पिता स्कूल पहुंचे तो अभिषेक के पिता प्रजापति पुत्र गजेंद्र प्रजापति दिगोद जागीर तहसील चीपापुड़ोद की टीसी काटकर उन्हें पकड़ा थी। वहीं कक्षा 11वीं के छात्र का यह मामला बताया गया है। हरनौदा शाहजी से केशव शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला है? मैं जब जानना आया तो लड़का मेरे को दुकान पे मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कि भाई तू आज स्कूल क्यों नहीं किया? तो उसने कि मेरी तो टीसी काट दी, मैं लेट हो गया। तो मैं आती वहाँ लड़के को लेकर स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद मैंने बोला कि भाई मार साहब छोरा को काहे माम लो। अरे तो यार ये से दादागिरी करता है, वो करता तो टीसी इसकी कैसे काट दी? मन की मार साहब कम से कम मेरे को तो बुलाना चाहिए कि भाई टीसी काट दी। अरे कम इससे पूछे नहीं, लड़के से पूछे नहीं यार तो यार। तो मैंने कि कम से कम मेरे को तो बुलाते, आपने टीसी काट ही दी ऑनलाइन। तो मैंने आता जोड़ी भी करी, भाई जुड़ जाएगी तो कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वापस फीस जमा होगी और वापस फार्म भराएगा, जब जाकर ही होगा। और दादागिरी और करके मेरे को भी भगा दिया। फिर मैं आ गया। फिर मैंने उनसे मार साहब से बात करी तो मार साहब ने क्योंकि मेरे को दबाव दे रहा है तो थाने में रिपोर्ट कर दी उन्हें। थाने से भी फ़ोन आया 1-2 बार। थाने वालों ने क्या कहा आपसे? थाने वालों ने ये कहा कि आप कुछ भी ना करना मास्टर के साथ, मेरे पास आना का थाने में नाम सुबह। आपका नाम? गजेंद्र कुमार। और बालक से क्या लगते हो आप? मेरा पुत्र का लड़का है। भगवान से दुआ करते हैं कि बारिश में किसी की मौत ना हो। टीन शेड नहीं होने पर खुले में करने को मजबूर शव दाह। भारतीय संस्कृति में संस्कार, सम्मान व धार्मिक परंपरा अनुसार किया जाता है, लेकिन झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत छोड़ती के पीपलखेड़ी गांव के लोग आज भी कीचड़ में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। यहाँ सम्मान से जी तो सकते हैं, लेकिन मृतदेह को सम्मान नहीं मिल पाता। मृतदेह का ऐसा अपमान देखा नहीं जाता, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सदियों से लोग इस दर्द को झेल रहे हैं, लेकिन पंचायत से लेकर अधिकारियों तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दरअसल इस गांव के लोगों को अंतिम संस्कार नाले के किनारे करते आ रहे हैं, लेकिन बरसात के दिनों में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके गंदगी और कीचड़ में करना पड़ता है। 250 मतदाता और 550 आबादी वाले इस गाँव के लोगों को अपने ही हाथों अपने ही मृतदेह का अपमान करना पड़ता है। प्रदेश सरकार के मुखिया सालों से हर गांव में शमशान घाट बनवाने की घोषणा करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस गांव में शमशान घाट और कब्रिस्तान नहीं बन पाया है।
पंचायत अधिकारियों प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। गांव के आसपास शमशान घाट तो है, लेकिन गांव में जो भूमि शमशान घाट के लिए पंचायत की ओर से मुहैया करवाई गई है, वहां एक नाले से बिल्कुल सटी हुई है। घाट तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं। इसके अलावा घाट तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं है। वहां जाने के लिए खेतों की मेड़ पर सहारा लेना पड़ता है। लोग दुआ करते हैं कि बारिश में किसी की मौत ना हो। यूं तो मृत्यु अटल है, एक दिन आएगी और साथ लेकर जाएगी, लेकिन गांव पीपलखेड़ी के लोग दुआ करते हैं कि गांव में किसी की मौत बारिश के दिनों में न हो। चूंकि नाले के किनारे घाट में बारिश में संस्कार करने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे में उन्हें गांव में कीचड़ और गंदगी में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। शनिवार को गांव में एक युवक की मौत हो गई थी, लेकिन भारी बारिश के चलते उसका संस्कार गांव के नाले के पास कीचड़ में दिए गए चद्दर जमा कर नीचे करना पड़ा। सरकार की ओर से गांव में शमशान घाट की कब्रिस्तान की 4 दीवारी, शेड, पानी व अन्य जरूरती वस्तुओं का निर्माण के लिए सरपंच पंचायत को कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत की तरफ से ग्रामीणों की सुध तक नहीं ली गई। 2 पंचायतों में भी अब तक बन पाया। पहले गांव पंचायत चंदीपुर में था, वहां भी गांव में लोग शमशान घाट के निर्माण की मांग करते आ रहे थे। वहीं 2019 में शोरती ग्राम पंचायत में गांव को छोड़ दिया गया। चुनाव में टाइम पर तो जो जनप्रतिनिधि लोगों को शमशान घाट बनवाने का आश्वासन देते थे, लेकिन आज तक ग्रामीणों की समस्या दूर नहीं हो पाई है। संवाददाता सद्दाम खान की रिपोर्ट। ये वार्ड नंबर 7 में शमशान के लिए जो व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में यही जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ जब से मैंने वार्ड में जीता हूँ और वहाँ का हाल देखे तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पर नहीं तो जाने का रास्ता है शमशान में, ना ही शमशान में जगह है। और गांव वालों ने भी हमारे सामने कुछ परेशानी बताई थी कि हमारे यहाँ शमशान की जगह करवाओ, रास्ता करवाओ, टीन सेट नहीं है, चबूतरा नहीं है। इसके बारे में पंचायत से, ग्राम सेवक से और सचिव से भी मांग करूंगा और इसका निराकरण के लिए भी जल्द से जल्द उसकी ये मांग करूंगा कि वहाँ पर शमशान और कब्रिस्तान के लिए जगह करवाए और ये इसके समस्या का समाधान किया जाए। एक माह पूर्व हुई चोरी का किया खुलासा। वेयरहाउस में हुई थी चोरी, आरोपी सहित सामान किए जब्त। मिसरौली पुलिस ने क्षेत्र में लगभग पिछले 1 महीने पहले हुई वेयरहाउस में चोरी की वारदात का खुलासा कर पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रामगंज मंडी निवासी दिनेश कुमार गुप्ता ने 1 सितंबर को थाने में मामला दर्ज कराया था कि देवरिया पर स्थित बालाजी वेयरहाउस की खिड़की तोड़कर 150 बोरी अलसी, 50 किलो के 300 बैग चुरा लिए। मामले की गंभीरता को लेकर पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा ने सुपरविजन में थाना प्रभारी के नेतृत्व में मामले की गहन जांच व अथक प्रयासों से चोरी के आरोपी द्वारकालाल पिता बापूलाल, राधेश्याम पुत्र बापूलाल निवासी सिमरोल का खेड़ा थाना गरोड़, अर्जुनलाल पिता कन्हैयालाल निवासी लसूड़िया थाना गरोड़, मोहनलाल पिता मांगीलाल बागरी निवासी शामगढ़, घनश्याम पिता गोवर्धन बागरी निवासी बनी थाना पगरिया को गिरफ्तार कर उनके पास से अलसी के 4 बड़े बैग व 140 खाली बरामद बारदान जब्त किए हैं। मुलजिमों के साथ ही नीमच ने टायर व रामगढ़ मंडी से लहसुन चोरी भी कबूल की है। पुलिस टीम ने एसएचओ नंद सिंह, एएसआई हरिवल्लभ नागर, राम प्रसाद कानी, मोड़ाराम कानी, हरिवेंद्र कानी, महेंद्र कुमार कानी, हनुमान कानी, जगदीश कानी, नरेंद्र सिंह कानी समेत पुलिस प्रशासन मौजूद था। मिसरौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। राज्यपाल बालाजी के दरबार में मेंदेपुर बालाजी मंदिर पर दर्शन को पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र। राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को दौसा जिले के घाटा मेंदेपुर बालाजी मंदिर पर दर्शन को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। कहा है कि बालाजी मंदिर में दर्शन कर कामना की कि प्रदेश में शांति बनी रहे व साथ ही कोरोना महामारी से सबको निजात दिलाने और सभी प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन व्यतीत करें। इस बारे में भी उन्होंने मेंदेपुर बालाजी महाराज की प्रार्थना की। इससे पूर्व राज्यपाल मिश्र को बालाजी
की श्री राम धर्मशाला में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस अवसर पर सुरक्षा के प्रशासन के द्वारा व्यापक इंतजाम भी कर रखे थे। राज्यपाल के दौरे को देखते हुए भरतपुर रेंज के आईजी प्रसन्न कुमार केमसरा, दौसा जिला कलेक्टर पीयूष समरिया, दौसा पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल, करौली पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा, करौली जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग सहित अन्य कई अधिकारी गण मौजूद रहे। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट।